नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जनरली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप पूछोगे कौन कौन से? तो एक है आपके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कमाना ही इनका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इनको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी नाइस। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आप पूछोगे कि पाटिल सर इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे? तो इसमें आते हैं आपके सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसमें आएंगे आपके पार्टनरशिप फर्म, इसमें आएंगे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें आएंगे आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे अपन, सो फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास का ग्रोसरी शॉप, आप पिज्जा बर्गर खाने के लिए जाते हो तो पिज्जा का शॉप, आप कोई कंपनी से कार खरीदते हो, जैसे आपने होंडा की कार खरीदी तो होंडा कंपनी। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन उद्देश्य रहता है, मेन पर्पस रहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। वेरी नाइस, क्लियर। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसको कि हम बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, या इसी को बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी, टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, फिलांट्रोफी के लिए और चैरिटी के लिए ये काम करते हैं। प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, अपने मेंबर्स लोगों को अच्छे सर्विसेज देना, अपने मेंबर्स लोगों के लिए चैरिटी में काम करना ही इनका मेन उद्देश्य है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशंस? तो इसमें आएंगे स्पोर्ट क्लब, इसमें आएंगे आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें आएंगे आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इसमें आएंगे आपके लाइब्रेरीज,
इसमें आएंगे आपके ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करोगे तो कोई भी कॉलेज ले लो, अपने नागपुर का ही ले लो आप कॉलेज, धर्मपेट कॉलेज, या धनवटी कॉलेज ले लो, डीएनसी, धनवटी नेशनल कॉलेज, कोई भी राजाराम लाइब्रेरी है अपने यहाँ पे नागपुर में, वो भी आएंगे इसमें, आपके स्कूल ले लो, ये सारे के सारे, या फिर कोई भी स्पोर्ट क्लब ले लो आप, रेशिम बाग स्पोर्ट क्लब, बच्चों को क्रिकेट का वहाँ ट्रेनिंग देते, या आप कोई जिम ले सकते हो जहाँ पे मेंबर्स लोग पैसे देंगे और पैसे देके मेंबरशिप लेके वहां पे वो सर्विसेज लेंगी। दोस्तों, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है आप लोगों को? यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, या फिर ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस आपको पता है, इट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ वेरियस अकाउंट्स, और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 में बनाना पड़ेगा हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नंबर 3 में हम लोगों को बनना पड़ेगा यहाँ पे बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड होते हैं। उसी प्रकार से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक, ये आपका रियल अकाउंट है। डेबिट what comes in and credit what goes out, debit what comes in and credit what goes out, इस प्रकार से रिकॉर्डिंग होगा इसमें। और इसके सहारे आपको बनना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सहारे आपको हेल्प से आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट आपको बनाने पड़ेंगी। अगेन, income and expenditure account is just like profit and loss account, debit all expenses and losses, credit all income and gains। डेबिट में expenses and losses आएंगे, क्रेडिट में income and gains आएगा। नॉमिनल अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी। दोस्तों यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के सहारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको ईयर के एंड में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चलेगा, और नेट लॉस कितना हुआ ये पता चलेगा। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट नहीं, हमें पता चलेगा सरप्लस, और हमें पता चलेगा डेफिसिट। भाई तो सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब है आपका जब इनकम बढ़ा रहेगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस तो सरप्लस बोलेंगे, और डेफिसिट जब आपका बढ़ा, डेफिसिट कब निकलेगा? जब आपके एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे, एक्सपेंसेस माइनस इनकम तो आपका डेफिसिट आएगा।
सरप्लस इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट एंड डेफिसिट इज नथिंग बट एक प्रकार से नेट लॉस है। सो ये हो गया दोस्तों आपका बेसिक्स प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? वेरी नाइस। तो अभी अपन डेफिनेशन देखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स की डेफिनेशन क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, definition of not for profit concern. Not for profit concerns are those concern not for profit concerns are those concerns which are not started to earn profit but to give qualitative services, but to give qualitative services to its members. And society ने समाज को सुविधा देंगे अपन at minimum charges. यानी these are the concerns which are not started to earn the profit, जिसका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिसका उद्देश्य है क्वालिटी सर्विसेज देना अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को कम से कम पैसों में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड टू प्रोवाइड social service and to promote art, culture, sports, education, etc. So my dear friends, एकदम क्विकली रिकैप करते हैं। आज अपन ने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशंस। दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है, एक है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एक है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ही बोलेंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना। ये ऑर्गेनाइजेशंस में आपके ग्रोसरी शॉप्स, पिज्जा शॉप्स, होंडा कार की कंपनी, बहुत सारे अनगिनत आप लोग देखते हो एग्जांपल आए दिन। ये सब कंपनीज, ये जो बिजनेसेस है, इनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। इसमें सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी रह सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी रह सकते हैं, कोई किसी का बिजनेस टाइप ऑफ यानी नेचर ऑफ बिजनेस, या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रह सकता है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रह सकता है, होंडा कार कंपनी जैसी। ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा आपको, ये अपन 11th में भी पढ़े थे, 12th में अपन ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पढ़े थे। ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहता है, उसके सारे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। इसका मेन मकसद है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस फाइंड करना, और बैलेंस शीट में अपन फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करते हैं पर्टिकुलर डेट को। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें आपका लॉजिक है, मेन पर्पज इनका टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, चैरिटी करना मेन इनका लक्ष्य है। स्पोर्ट क्लब, जिम, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस, ये सब आएंगे इसमें। फॉर एग्जांपल धनवटी नेशनल कॉलेज, रेशिमबाग स्पोर्ट क्लब, जिम। आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह है, सिंपल। ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड होगा। और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे आपको, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे आपको सरप्लस या फिर डेफिसिट पता चलेगा। सरप्लस मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एक प्रकार से प्रॉफिट ही है। डेफिसिट मतलब एक्सपेंसेस माइनस इनकम, एक प्रकार से लॉस है। Definition: not for profit concerns are those concerns which are not started to earn profit but to give qualitative services to its members and society at minimum charge. Objective: to provide social service and to promote art, culture, sports, education, etc. Thank you very much, my dear friends.